गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय में अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसके अंतर्गत हमने पिछले भाग में देखा था कि सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण। सहसंयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतरा अणु बल बहुत कम होता है। अर्थात सहसंयोजी यौगिक के पिघलने का ताप एवं उबलने का ताप कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं, अर्थात इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, अर्थात कार्बन प्रकृति में चारों ओर पाया जाता है। सर्वतोमुखी प्रकृति। पहला गुण है श्रृंखलन का गुण। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं, अर्थात कार्बन परमाणु एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। इसमें श्रृंखला बन सकती है। जैसे कार्बन परमाणु जो होता है वो एक बॉन्ड के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा दूसरे परमाणु से जुड़ा रहता है और इस तरह से ये लंबी श्रृंखला बनाता है। फिर इसी के साथ शाखित श्रृंखला, तो इसी में हाइड्रोजन परमाणु, ये शाखा बनी, इस तरह से ये जुड़े होते हैं, अर्थात इसकी शाखाएं बन जाती है। इसे शाखित श्रृंखला कहते हैं। फिर वलय संरचना, अर्थात एक ये वलय का रूप लेती है। जैसे कार्बन परमाणु ये इस तरह से, ठीक है, तो ये एक वलय का निर्माण करती है और ये अपने एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये संरचना कैसी कहलाएगी? वलय संरचना। अब आता है चतुस्संयोजकता, अर्थात कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है? 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। अर्थात कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 4 की ओर आवश्यकता है, या फिर वो 4 दे भी सकता है और ले भी सकता है ना। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हुई? 4 हुई है। तो ये ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ या सल्फर के साथ, किसी के भी साथ अपना आबंध को या बॉन्ड को बना सकता है। अब हम पढ़ेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन गलत लिखा हुआ है, इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अर्थात ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त यौगिक और दूसरा है असंतृप्त यौगिक। कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध से जो बनते हैं वे संतृप्त यौगिक होते हैं। जैसे उदाहरण एल्केन। और कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध से जो बनते हैं वे असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे एल्कीन और एल्काइन। अब इसका जो एकल आबंध से बनते हैं एल्केन, उनका सूत्र है CnH2n+2 और एल्किन जो होते हैं द्विबंध वाले CnH2n, और जो त्रिआबंध वाले होते हैं उसका सूत्र है CnH2n-2। अब हम आगे देखेंगे इनकी बिंदु संरचना, ठीक है। तो हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखेंगे एथेन, है ना, C2H6। इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं? 6 परमाणु। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, आणविक सूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र को हम देखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन के 2 परमाणु हैं, ठीक है, एक ये और एक ये।
और हाइड्रोजन के कितने हैं, आसपास 6 परमाणु हैं। और ये आपस में किस तरह से अपनी संरचना बनाते हैं, है ना। तो इन सूत्रों को हम नीचे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है, मीथेन, है ना, मीथेन, मीथ। इसका आणविक सूत्र है CH4, है ना। अब यहाँ जो कार्बन परमाणु है ये बीच में इसके आसपास ये 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के, है ना। कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 4 बॉन्ड से, है ना। तो इसका नाम क्या है, मीथेन, और आणविक सूत्र है इसका CH4। इसी प्रकार अगला है इथेन, है ना। इसका आणविक सूत्र है C2H6, अर्थात इसमें कार्बन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, जो अपने 4 बॉन्डों से जुड़े हुए हैं। जैसे एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन से और इधर ये कार्बन से जुड़ा हुआ, इस तरह से इसके 4 बॉन्ड हो गए। फिर अगले इस कार्बन परमाणु के ये इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन से, इधर हाइड्रोजन से, इसके भी 4 बॉन्ड हो गए। अर्थात कार्बन परमाणु कितने हैं, 2 है, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 6। आगे हम देखेंगे प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन में हम देख रहे हैं कि C3H8, अर्थात इसमें कार्बन परमाणु की कितनी संख्या है, 3, है ना। तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, प्रोपेन कहा गया है, ठीक है। तो अब यहाँ आप देख रहे हो कि कार्बन के 3 परमाणु हैं, है ना, वे अपने 4 बॉन्डों से जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर कार्बन, ऐसे इधर का 1, इधर हाइड्रोजन 2, इधर कार्बन 3 और इधर हाइड्रोजन 4, और इस तरह से ये भी 4 बॉन्डों से जुड़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं ब्यूटेन। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि इसका आणविक सूत्र है C4H10, अर्थात कार्बन के 4 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 10 परमाणु हैं। आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन के 4 परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, और हाइड्रोजन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हाइड्रोजन के 10 परमाणु इन कार्बन परमाणुओं के सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। फिर आगे आता है पेंटेन। इसमें इसका आणविक सूत्र है C5H12। यहाँ पर कार्बन के 5 परमाणु 1, 2, 3, 4 और 5, ये हाइड्रोजन के 12 परमाणु से जुड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, अर्थात इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब यहाँ आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन, एथीन, है ना, C2H4, अर्थात इसका नाम क्या होगा, एथीन। और इधर है एल्काइन, इन लगता है, और इधर थीन, कीन, एथीन, है ना, यहाँ C2H2। अब यहाँ कार्बन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, ठीक है। तो ये सिंगल आबंध द्वारा जुड़े हुए हैं यहाँ भी। अब इसकी हम नीचे संरचना देखेंगे, है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन के 2 परमाणु हैं जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ों ने यहाँ पर साझेदारी की है ना। ये आप देख रहे हो डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन के 4 परमाणु, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल्कीन। और इधर कार्बन के जो परमाणु हैं वो त्रिबंध से, है ना, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉनों ने आपस में साझेदारी की, 3 जोड़ों ने। तो ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन के जो परमाणु है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब आगे आप देखते हो हाइड्रोकार्बन आणविक सूत्र और उनका संरचनात्मक सूत्र। तो इसमें हम देखेंगे एथीन, ये क्या है, एल्कीन है सब। तो इसमें कार्बन के 2 परमाणु है ना, C2H4, और हाइड्रोजन के 4 परमाणु। तो कार्बन के जो 2 परमाणु हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, है ना। तो 1 और 2 यहाँ पे 3 और 1 ये 4, ऐसे इधर 2 और 1 ये 3 और 1 ये 4, अर्थात 4 बॉन्ड से। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो ये क्या है, एथीन है। अब हम आगे देखते हैं प्रोपीन, ठीक है। तो C3H6, अर्थात कार्बन के
3 परमाणु हैं और हाइड्रोजन की 6 परमाणु हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कार्बन का परमाणु है, ये इधर हाइड्रोजन से, इधर कार्बन से, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा भाई, है ना। जो कार्बन परमाणु है जैसा यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसा यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगेगा, ये मिस्टेक है। और 2, 3 और एक ये 4। ऐसे ये कार्बन का जो परमाणु है ये 2 और एक ये 3 और एक इधर ये 4 हो गए। फिर ऐसे ये कार्बन का 2 इधर, 3 और एक ये 4 हो गए, है ना। इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है।